दोस्तों मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियो में बताया है, कभी भी आप सोलर आटा चक्की लगा रहे हो तो आप डबल सीरीज करके लगवाएं। जी हाँ दोस्तों, डबल सीरीज का मतलब है कि आप कम से कम 15 किलोवाट या फिर 16 किलोवाट लगवाएं, जिससे आपकी 10 एचपी की मोटर काफ़ी आसानी से चलेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर भी काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है और साथ ही साथ पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं कि हम 5 एचपी सोलर आटा चक्की ही लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास बजट कम है। जी हाँ दोस्तों, बजट कम होने के कारण काफ़ी लोग 5 एचपी सोलर आटा चक्की लगाना चाहते हैं और साथ ही साथ काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना ये बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों अक्सर लोगों के पास यही माइंड में सकता है कि अगर हम नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो उतना पैसे ना इन्वेस्ट करके कम ही पैसे में मैं कुछ रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि कैसा रहता है, फिर हम आगे चल के उसे बढ़ाएंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताया था, अपने वीडियो में अपना फीडबैक बताया था, जस्ट इसी प्रकार उन लोग भी इसी तरह सोच रखते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप सोलर आटा चक्की लगा रहे हो तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने काफ़ी सारा सोलर आटा चक्की पे वीडियो बना रखा है। बट दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को एक स्पेशली एक चीज़ बताऊँगा जिसे आप जानकर बहुत ही ईजी तरीक़ा से आप अपने सोलर आटा चक्की को अच्छे लेवल तक चला सकते हो, उसी बजट में जैसे आप सोच रखे हो। बस थोड़ा सा आप लोगों को इंक्रीज करना होगा, यानी थोड़ी सी आप लोगों को एक्स्ट्रा चीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपके पास खुद की आटा चक्की है, ऑलरेडी आप पहले से चला रहे हो डीजल इंजन से या फिर बिजली से, आपके यहाँ हो सकता है बिजली सही से नहीं रहता हो और आप चाह रहे हो अपना सोलर लगाना, या फिर डीजल से चला रहे हो और आप चाह रहे हो सोलर लगाना, तो मेरा मानना रहेगा कि आप खुद ही रिजल्ट देख सकते हो कि आपकी पिसाई क्या चल रही है। यानी कि आप जो पिसाई कर रहे हो वो घंटे में आपका क्या आ रही है या फिर दिन का आपका क्या पिसाई आ जा रही है, उसके हिसाब से आपको सोलर लगाना पड़ेगा। आप इन बातों पे ना जाएं कि 5 एचपी लगाकर हम काम चलाएंगे, क्योंकि इसका रिज़ल्ट सिंपल से आप समझ लीजिए कि अगर आप के दिन में कम से कम 8-10 क्विंटल पिसाई आ जा रहे हैं तो आपको कम से कम 15 किलोवाट या फिर 16 किलोवाट इंस्टॉल करवाना ही होगा। और साथ ही साथ अगर आप स्पेलर वगैरह भी चलाते हो तो भी आपको 15 किलोवाट आपको इंस्टॉल करवाना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 2-2 मशीनें चला रहे हो तो 2-2 मशीनें का सजेशन रहेगा मेरे तरफ से कि आप 15 किलोवाट ही लगवाएं। और दोस्तों अगर आप नए हो, बिल्कुल नए हो, आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हो कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहेगा आगे चल के, उसके बाद हम अपने हिसाब से अपने बिज़नेस को इंक्लूड करेंगे, तो मेरा मानना रहेगा कि अगर यदि 5 एचपी लगाने का सोचा है कम ही बजट में, हालांकि देखा जाए तो सोलर का रेट पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो चुका है। पहले जब मैं लगाया था दोस्तों तो 32-33 रुपये वाट मिलता था, बट आज के डेट में 16-17 रुपये वाट हो गया है, काफ़ी सस्ती हो गई है। उधर के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल 50% डिस्काउंट हो गई है। काफ़ी कंपनियाँ आ गई है, काफ़ी कंपटीशन हो गया, तो ऐसे में डिस्काउंट हो गई है। लेकिन फिर भी देखा जाए अगर यदि तो 5 एचपी भी सोलर आटा चक्की आप लगा रहे हो तो आज के लेटेस्ट मॉडल में काफ़ी सारा पैनल आ चुका है। पहले तो हम जब लगाए थे तब दोस्तों मेरा हार्डली देखा जाए तो 450 वाट तक पैनल ही उस टाइम निकली हुई थी, यानी कि रिलीज हुई थी। लेकिन अब देखा जाए दोस्तों तो 500 वाट, 550 वाट, 600 वाट, 650 वाट तक पैनल भी आ चुकी है और 700 वाट पे भी काम चल रही है दोस्तों। तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है सोलर में देखा जाए तो। दोस्तों मेरा मानना रहेगा कि अगर आप 5 एचपी सोलर आटा चक्की लगाना चाह रहे हो तो आप लोग एक काम कीजिए, ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 550 वाट का पैनल लीजिए, 17 पैनल। जी हाँ दोस्तों, 17 पैनल 550 वाट का पैनल लीजिए और 5 एचपी की 3 फेस मोटर लीजिए। वो भी सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो तो ठीक है, उसमें कंपनी वेंडिंग होने चाहिए, यानी कि मोटर खुला हुला नहीं रहना चाहिए, जला वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है उसका जो एम्पियर है वो अधिक लेने लग जाएगा दोस्तों, फिर आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि पैनल में जो एम्पियर हमें मिलता है वो सीमित मिलता है दोस्तों। अगर आप 550 वाट का पैनल 17 इंस्टॉल करवाइएगा तो आपको 14 से 15 एम्पियर बिल्कुल क्लियर मौसम में मिल जाएगी दोस्तों। तो वही अगर मोटर 5.5 एचपी का रहेगा तो मेरे हिसाब से उसका जो एम्पियर खाली में लेता है वो 4 एम्पियर या फिर 3.5 एम्पियर लेता है दोस्तों। उसके बाद जितना भी एम्पियर आपका बचता है उतना में आप पिसाई कर लोगे। और साथ ही साथ दोस्तों 5 एचपी मोटर लगाने का फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि दोस्तों आपका गंदा मौसम में भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी आपका पिसाई नहीं बंद होगा। जब बहुत ही ज़्यादा काला बादल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गंदा मौसम हो जाएगा तो ही आपको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़
थोड़ा बहुत भी उसका रिफ्लेक्स मिलता रहेगा अगर सूरज का, तो दोस्तों आपका ईजिली तरीक़ा से 5 HP मोटर बहुत ही अच्छा तरीके से चलेगा। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 5 HP का मोटर जो होता है दोस्तों, कम से कम एम्पियर में भी बहुत ही ईजी तरीक़ा से चलता है। दोस्तों मैंने भी पहले 5 HP मोटर ही यूज किया था दोस्तों, अब 7.5 HP मोटर लगाया है। बट दोस्तों 7.5 HP में उतना हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना 5 HP में मिलता था दोस्तों। और वही पिसाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 5 HP में भी पिसाई काफ़ी ज़्यादा मिल जाता था। मुझे घंटे में कम से कम 60 से 65 kg आसानी से मिल जाता था। और वही गंदा मौसम रहता था दोस्तों तो 50 kg ईजी तरीक़ा से मिल जाता था। वही अगर अभी हम बात करें 7.5 HP की, तो 7.5 HP दोस्तों अगर सफ़ा भी मौसम रहता है तो हम 60 kg ही मुश्किल से निकाल पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सोलर पैनल लगा हुआ है वो 450 वाट का पैनल लगा हुआ है। और उसमें दोस्तों हम लोग को कम से कम हार्डली अगर अच्छा मौसम रहे तो 10 एम्पियर मिलता है दोस्तों, और ज़्यादा 11 मिलता है, इससे अधिक नहीं मिलता है। और हर वक्त क्लियर मौसम नहीं रहता है, तो अगर देखा जाए तो रेगुलर मुझे मिलता है तो 8 से 9 एम्पियर ही मिलता है दोस्तों। तो 8 से 9 एम्पियर मिलता है तो मुझे 8-9 पे ही चलाना पड़ता है इसको। तो दोस्तों 7.5 HP का जो मोटर है हमारा, वो खाली में ही 5.5 एम्पियर ले लेता है दोस्तों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे पास कितना एम्पियर बचता है, 2.5 से 3 एम्पियर। और 2.5 से 3 एम्पियर में हम पिसाई मात्र 60 kg तक ही कर पाते हैं दोस्तों। वही अगर आपके पास 5 HP का मोटर रहेगा तो खाली में वो 3.5 एम्पियर लेता है, और आपने 550 वाट का पैनल अगर इंस्टॉल करवाते हो तो वो 14 एम्पियर कम से कम देता है खाली मौसम में। अगर थोड़ा बहुत गंदा रहेगा तो 12 एम्पियर तो आपको ईजिली तरीक़ा से मिलेगा दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि आपके पास कितना एम्पियर बच जाता है। हालांकि 5 HP मोटर में हम उतना लोड नहीं दे सकते। 5 HP जो मोटर होता है दोस्तों, हम हार्डली उस पर 8 एम्पियर तक ही लोड दे सकते हैं। तो अगर आप 3.5 एम्पियर वो खाली में लेगा तो आपके पास कितना बच जाता है दोस्तों, 4.5 एम्पियर। 4.5 एम्पियर में अगर आप बात करोगे पिसाई की, तो घंटे का कम से कम आप 80 से 90 kg ईजी तरीक़ा से पीस लोगे दोस्तों। कम से कम तो 80 kg आप आसानी से पिसाई कर ही लोगे दोस्तों। तो मेरा सजेशन रहेगा कि 5 HP का ही मोटर लगाएं। 5 HP मोटर लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका गंदा मौसम भी रहेगा तो भी चलता रहेगा, नो डिस्टर्ब नो कुछ। आपका थोड़ा बहुत भी कभी कभार बादल भी आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चलता ही रहेगा दोस्तों। लेकिन अभी भी आप लोगों का मन में डाउट आ रहा होगा कि 5 HP का जो मोटर है वो 8 ही एम्पियर लेगा, तो फिर हम 7.5 HP का ही मोटर क्यों ना लगा लें। दोस्तों 7.5 HP का मोटर तो लगा लोगे ठीक है, अगर आप चाहोगे पूरा पैनल का जितना भी एम्पियर आता है उसको यूज करने के लिए, तो दोस्तों क्लियर मौसम में तो आप यूज कर लोगे 7.5 HP मोटर लगाकर। लेकिन जब आपकी गंदा मौसम होगा तो वही मोटर 7.5 HP मोटर जो है वो आपको कम रिजल्ट देखने को मिलेगा गंदा मौसम में। वही अगर आप 5 HP मोटर लगाए रखोगे तो काफ़ी अच्छा तरीक़ा से वो चलता ही रहता है दोस्तों। और मेरा मानना है कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो 5 ही HP 3 फेस लगाकर आप स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें कम पिसाई नहीं मिलता है, भरपूर पिसाई मिलेगा आपको। समझ सकते हो 70-80 kg कम पिसाई नहीं होता है घंटे का। अगर दिन में आप 5 घंटे भी चला लेते हो तो कितना पिसाई हो जाएगा दोस्तों। तो रिज़ल्ट आपको देखना है तो आप स्टार्टिंग करके इस तरह से देख सकते हो। मेरा मानना है आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर आप सोलर आटा चक्की 5 HP लगाने का सोच रहे हो अभी लेटेस्ट में 2024 में, तो दोस्तों मेरा मानना रहेगा कि आप 550 वाट का 17 पैनल इंस्टॉल करवाएं और 3 फेस 5 HP मोटर लगवाएं। और चक्की जो है दोस्तों 18 इंच या फिर आप 16 इंच की आटा चक्की लगा सकते हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगा। चक्की लगाने का रीज़न ये है दोस्तों कि आप सिंगल भी रहोगे तो इसमें खोल खाल के साफ़ सफाई करने में बहुत ही ईजी तरीक़ा से रहता है। वही अगर आप ज़्यादा बड़ा लगा लेते हो 20 इंची 24 इंची, तो उसमें आप लोग को 2-2 3-3 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगा उसकी पत्थर को निकाल के टकाई वगैरह करने में। और इसमें क्या है कि एक सिंगल व्यक्ति बहुत ही ईजी तरीक़ा से कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आपको लगे कि मेरा चक्की जो है वो ठीक ठाक चल रहा है, अच्छी इनकम दे रही है, मुझे आगे इसको बढ़ाना चाहिए, तो आप उसके बाद अपने पैनल को इंक्रीज कर सकते हो। चक्की लगाना हो तो और लगा सकते हो, और भी कई सारे मशीनें आते हैं, स्पेलर वगैरह भी लगा सकते हो। लेकिन हाँ एक बात को और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका कम से कम BFD जो है वो बड़ा लगाइएगा, कम से कम 20 या फिर 25 HP की BFD लगाइएगा, ताकि आगे चल के आप सोलर को इंक्रीज कीजिएगा यानी कि इंक्रीज कीजिएगा तो वो BFD जो है प्रॉपर काम में आ जाए। नहीं तो छोटा अगर लगाते हो 10 या फिर 15 तो हो सकता है दोस्तों अगर आगे चल के आपको सोलर अपग्रेड करते हो तो उसी के साथ हो सकता है आपको
VFD भी अपग्रेड करना पड़े, फिर आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगर आप VFD इंस्टॉल करवा रहे हो तो कम से कम 20 से 25 HP इंस्टॉल करवाइएगा। और सोलर की बात करें तो वो तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। बाकी किसी भी मन में आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को दे रखा है दोस्तों। याद रखिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा दोस्तों। मैं व्हाट्सअप पे आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।